नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के टॉपिक अरस्तू के बारे में आज अपना व्याख्यान दे रही हूँ। अरस्तू को पढ़ने से पहले अरस्तू के जीवन परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज विश्व अरस्तू से एथेंस के विचारक रूप में परिचित है। अरस्तू जो है एथेंस के विचारक हैं, साथ ही वे प्लेटो के शिष्य भी हैं और प्लेटो खुद भी उनकी योग्यता से बहुत अधिक प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने उन्हें अकादमी का मस्तिष्क भी कहा था। शरीरधारी बुद्धिमत्ता जिसे कहेंगे, नाउस कहा करते थे। अरस्तू की जो शिक्षण संस्था थी अकादमी, उसी में ही प्लेटो की शिक्षण संस्था अकादमी में ही अरस्तू ने अपने शिक्षण कार्य पूर्ण किया था। और अगर हम अरस्तू के जीवन काल के बारे में पढ़ें तो पहली बात तो वे एथेंस के विचारक थे और साथ ही उनके जो माता पिता हैं, उनके पिता शाही चिकित्सक थे और मकदूनिया में राजतंत्र था, वहीं नगर राज्य नहीं थे, उनका पालन पोषण वहीं हुआ। 17 वर्ष की आयु में वे प्लेटो के जो शिक्षण संस्थान थे अकादमी, वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपना अध्यापन किया, इसीलिए प्लेटो ने उन्हें अकादमी का मस्तिष्क भी कहा है। एथेंस छोड़ने के बाद अरस्तू एशिया माइनर गया। वहाँ उसने अकादमी की एक शाखा स्थापित की। उसको यहाँ निमंत्रित करने वाला अतानियर्स का राजा हर्मिस था। वह अरस्तू का बहुत बड़ा सम्मान करता था। उसने अपनी दत्तक पुत्री पिथियास की शादी भी अरस्तू से कर दी। यहाँ अरस्तू ने 3 वर्ष बड़े आनंद के साथ बिताए। उसके बाद हर्मिस के दरबार में उसे ईरान का पतनोन्मुख निरंकुशवाद देखने का अवसर मिला। इसका उल्लेख उसने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में किया है। उसने हर्मिस के दरबार में रहते हुए व्यवहारिक राजनीति, अर्थशास्त्र, राजतंत्र के क्रियान्वित अनुभव प्राप्त किए और 342 ईसा पूर्व में उसने मकदूनिया बुलाया गया और मकदूनिया के शासक फिलिप ने अपने 13 वर्षीय पुत्र सिकंदर की शिक्षा का भार अरस्तू को दिया। अरस्तू ने 6 वर्ष यहाँ रहा। सिकंदर अपने गुरु अरस्तू का बहुत अधिक सम्मान करता था। 335 ईसा पूर्व में सिकंदर ने राजगद्दी पर बैठते ही अपने गुरु के विध्वस्त नगर को पुनः बनवा दिया और जब सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला तो अरस्तू एथेंस वापस लौट आया और एक स्वतंत्र विचारक के रूप में जम गया और यहीं पर इन्होंने अपना एक निजी शिक्षणालय की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने लाइसियम रखा। जिसका नाम उन्होंने लाइसियम रखा और 12 वर्ष तक इसका प्रधान रहा। इसी काल में सिकंदर से बराबर सहायता मिलती रही और 322 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद जब मकदूनिया विरोधी दल एथेंस की सत्ता प्राप्त हुई तो उसने अपने आप को सुकरात वाली स्थिति से बचाने के लिए, मैंने जो आपको यहाँ शब्द कहे हैं सुकरात वाली स्थिति से बचाने के लिए, तो कहने का अभिप्राय ये है सुकरात को जहर दे दिया गया था, तो ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो इसलिए धर्म के प्रति अविश्वास का आरोप उस पर लगाया जा चुका था, तो वह एथेंस को छोड़कर चला गया। उन्होंने अंतिम वर्षों में ये कहा कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा और उसी वर्ष उसकी मृत्यु हो गई। और ऐसा माना जाता है कि 62 वर्ष के जीवन काल में यूनान के इतिहास का अत्यंत संकटपूर्ण दौर उसने देखा था। इसीलिए फॉस्टर ने लिखा है कि उस समय अपने समय की हलचलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह समकालीन घटनाओं से बिल्कुल विरक्त रहा। अब हम अरस्तू की रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो अरस्तू की रचनाओं में लगभग 400 से अधिक ग्रंथों की उन्होंने रचना की है, जिसमें जो उसकी सबसे अधिक प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो हैं पॉलिटिक्स और दूसरी है एथेंस का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस। अब पॉलिटिक्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिक्स के बारे में एक विवाद ये है
कि पॉलिटिक्स की जो रचना की गई है वो उसके कई टुकड़ों में है, यानी आप कह सकते हैं कि वो कुछ नोट्स हैं अरस्तु के, जिनका संकलन पॉलिटिक्स में किया गया है और एक पूर्ण कृति नहीं है। सारा ग्रंथ अत्यंत अव्यवस्थित रूप में है। बार्कर ने इसके बारे में कहा है कि इसे सत्य रूप में ही राजनीति के क्षेत्र में मैग्न्यूम कॉर्पस, राजनीति की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है। पॉलिटिक्स को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग में राज्य की प्रकृति और दास्ता की विवेचना की गई है। दूसरे भाग में प्लेटो के आदर्श राज्य के विचार दिया गया है। तीसरे भाग में राजतंत्र की विवेचना की गई है। चौथे में संविधान का वर्गीकरण है। पाँचवें में क्रांतियों के कारण है। छठे में लोकतंत्र और धनिक तंत्र का वर्णन है। सातवें में आदर्श राज्य का वर्णन है और आठवें में विभिन्न संविधानों की समस्याओं आदि पर विचार किया गया है। इस प्रकार से जो उसकी रचनाएं हैं वे राजनीति विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे विचारों के बारे में उसमें बताया है जो कि राजनीति वैज्ञानिकों के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। नमस्कार। तो इस प्रकार बच्चों, आज हमने जो पढ़ा है उसमें हमने अरस्तु का जीवन परिचय और साथ ही उसकी रचनाएं, कई बार हमारे जो छोटे प्रश्न आते हैं 20 शब्दों के, उसके अंदर ये पूछ लिया जाता है, सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है और उसमें क्या बताया गया है, किन चीज़ों के बारे में बताया गया है, कितने अध्याय हैं, इसका हमें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसलिए मैंने आज विषय सिर्फ इसका जीवन परिचय और उसकी रचनाओं को ही लिया है। धन्यवाद।